सौरभ का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं विशाल थीं। बचपन में जब उसके मित्र खेलते रहते थे, वह किताबों में अपनी दुनिया बसाता था। सपने देखता था कि एक दिन वह बड़े शहर में जाएगा, जहां सफलता उसके कदम चूमेगी। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। गांव में सभी लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन सौरभ को यह जीवन बोरिंग लगता था। वह हमेशा सोचता, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे अधिक पैसा, अधिक संपत्ति चाहिए। सौरभ ने शिक्षा में भी कड़ी मेहनत की थी। वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए घंटों किताबों में खोया रहता। हालांकि गांव में उसे कोई ऐसा आदर्श नहीं मिला था जो उसे सिखा सके कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि संतुलन से भी आती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहीं कहानी में आप खो न जाएं, इससे पहले वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सौरभ ने ठान लिया कि वह बड़ा किसान बनेगा। उसने गांव के सबसे बड़े खेत को किराए पर लिया और महंगे बीज खरीदे। उसने सुना था कि उच्च गुणवत्ता के बीज ज्यादा फल देते हैं, तो उसने उस दिशा में पूरी ताकत लगाई। पहले ही साल उसने फसल के लिए अत्यधिक खाद और पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी फसल पर ध्यान दिया, वह पूरी तरह से असंतुलित था। वह समझ नहीं पाया कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। उस समय उसे यह भी नहीं पता था कि अगर फसल पर अत्यधिक रसायन डाले जाते हैं तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है और जमीन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उसकी जिंदगी जैसे उसी तरह की गलतियों से भरी थी, अति हर चीज में। किसान के रूप में उसका पहला वर्ष एक विनाशकारी असफलता साबित हुआ। सौरभ ने जिस जोर शोर से खेत में काम किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी फसलें बुरी तरह से मुरझा गईं। वह निराश हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह बस एक शुरुआत है और अगले साल वह और भी मेहनत करेगा। लेकिन अगले साल भी परिणाम वही रहे। अब सौरभ की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। उसने बड़े पैमाने पर लोन लिया था और उसके ऊपर भारी कर्ज चढ़ चुका था। वह जानता था कि अगर अब उसकी फसल सफल नहीं हुई तो उसका परिवार भी भूखा रहेगा। उसके पास उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। रमेश, जो सौरभ का बचपन का दोस्त था, हमेशा संतुलन की बात करता था। वह सौरभ को बार बार समझाता था कि सफलता केवल मेहनत और अधिक काम में नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करने में है। एक दिन सौरभ ने रमेश से कहा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी असफल हूं। क्या मुझे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है? रमेश ने जवाब दिया, सौरभ, मेहनत जरूरी है, लेकिन अति करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें संतुलन की आवश्यकता है और शायद भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकती हैं। सौरभ ने पहली बार रमेश से भगवान बुद्ध के बारे में सुना था और अब उसे यह लगता था कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं ही उसकी जीवन की दिशा बदल सकती हैं। रमेश के साथ उसने भगवान बुद्ध के आश्रम की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में सौरभ ने देखा कि प्रकृति में बहुत कुछ था जो उसे पहले समझ नहीं आया था, जैसे नदी, पहाड़, पेड़ और जानवर। ये सभी अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक संतुलित थे। जब वे भगवान बुद्ध के आश्रम पहुंचे तो वहां का वातावरण पूरी तरह से शांत था। भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। सौरभ ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर अपनी समस्याएं बताईं। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं मेहनत कर रहा हूं, पर हर बार असफल हो रहा हूं। क्या मुझे और अधिक मेहनत करनी चाहिए? भगवान बुद्ध ने सौरभ की आंखों में देखा और कहा, सौरभ, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जीवन में संतुलन को समझ नहीं पा रहे हो। तुमने अपने अंदर की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की अति कर दी है और यही तुम्हारी समस्याओं का कारण है। तुम केवल परिणामों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन तुम प्रक्रिया को नहीं समझ रहे हो। जीवन को ध्यान से जीने की जरूरत है, अति करने से नहीं। भगवान बुद्ध ने सौरभ को मध्यम मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग का अर्थ है न अधिक और न कम। तुम मेहनत करो, लेकिन उसी सीमा तक कि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्रभावित न करे। जीवन में संतुलन ही सुख का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक संगीतकार ने अपनी वीणा के तारों को बहुत कस दिया। वह टूट गए
फिर उसने तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया और वह बिना आवाज के रहे। पर जब उसने तारों को सही तरीके से खींचा तो वीणा से मधुर संगीत निकला। सौरभ को यह कहानी समझ में आ गई। बुद्ध की शिक्षा ने उसकी आंखें खोल दी कि जीवन में अति से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि संतुलन से जीवन को सही दिशा मिलती है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति संतोषी होता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। यह संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सौरभ ने भगवान बुद्ध की बातों को गहरी सोच के साथ अपनाया। उसने महसूस किया कि जीवन में किसी भी चीज की अति करने से नुकसान ही होता है। वह अब अपनी खेती में संतुलन लाने का प्रयास करने लगा। उसने अपने खेतों में सिंचाई और खाद का उचित प्रयोग किया और मेहनत के साथ साथ आराम भी लिया। घर लौटते समय सौरभ ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। वह अब पहले से कहीं अधिक खुश था। उसने अपनी पत्नी अनिता से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें दुखी किया था, अब मैं तुम्हारे साथ जीवन में संतुलन बनाए रखूंगा। सौरभ ने धीरे धीरे अपनी फसल में बदलाव देखना शुरू किया। उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही थी और अब उसकी फसलें अच्छी हो रही थीं। उसने अब जीवन में संतुलन और संतोष को अपनाया था। वह जान चुका था कि सफलता केवल पैसे या संपत्ति में नहीं होती, बल्कि एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने में होती है। सौरभ का जीवन अब उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग उससे प्रेरित होते और उसे पूछते कि कैसे उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। सौरभ हमेशा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सबके साथ साझा करता और बताता कि जीवन में संतुलन और संतोष का कितना महत्व है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। संतुलन और संतोष ही सच्चा सुख है। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे बिना संतुलन के भागते हैं तो हम कभी भी सच्ची शांति और सुख नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन का असली अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में अति को महत्व ना दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी किसी और एक नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।